अपने बर्थ चार्ट से कैसे अपना रिलेशनशिप सेक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं और अगर वो वीक है तो आप न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज़ के थ्रू कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज इसी विषय में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता भट्टाचार्य, आपका न्यूमरोलॉजी कोच, आपका वेल विशर और आपका गाइड। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस विषय की जानकारी हो। आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब बात करती हूँ आज के विषय की। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की बात करें तो आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अनेक घरों में रिलेशनशिप में समस्याएं आ रही है। पति पत्नी के बीच का संपर्क डिवोर्स तक पहुंच गया है। तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि न्यूमरोलॉजिकली इसका कारण क्या हो सकता है और इसके रेमेडीज क्या हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अनेक परिवारों में रिलेशनशिप में समस्याएं आ रही है। पति पत्नी के बीच का संपर्क डिवोर्स तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि न्यूमरोलॉजी का वो कौन सा नंबर है जो इसके कारण बनते हैं और इसका क्या उपाय है। तो आप अपने समस्याओं को एक कागज़ पर लिखें। तो अगर हम अपने समस्याओं को लिखते हैं तो ये समस्या मेनली रिलेटेड होते हैं मनी और करियर के साथ, हेल्थ प्रॉब्लम और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। आप ध्यान करें कि सारी समस्या आपके इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब देखती हूँ कि बर्थ चार्ट में वो कौन सा नंबर है जो आपके रिलेशनशिप सेक्टर को वीक बनाता है। तो इसके लिए आपको अपना बर्थ चार्ट में देखना होगा कि नंबर 6 प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि नंबर 6 वीनस का नंबर है और वो रिलेशनशिप से का कारक है। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिस है तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक होगा। इसके साथ ही साथ अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, यानी कि एक से अधिक बार आ रहे हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप सेक्टर को प्रबल रूप से वीक बनाता है। ये आपकी शादी होने नहीं देती है और अगर शादी हो भी जाती है तो पति पत्नी के बीच का संपर्क डिवोर्स तक पहुंच सकता है। रिलेशनशिप सेक्टर डिटेक्ट करने का नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि क्या आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन इन कॉम्बिनेशन में से तो नहीं आ रहा है। इन कॉम्बिनेशन को एंटी कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन है 1881 2882 36 63 44 77 88 और 99। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन इन कॉम्बिनेशन में से आ रहा है तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर जरूर वीक होगा। अब मैं इस पूरे को समराइज कर देती हूँ। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 एब्सेंट है तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर वीक होगा। अगर इसके साथ साथ नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं तो ये आपके रिलेशनशिप सेक्टर को प्रबल रूप से वीक करेगा। और अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन एंटी कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ये भी आपके रिलेशनशिप सेक्टर को प्रबल रूप से वीक करेगा। और अगर ये तीनों डायमेंशन आपके बर्थ चार्ट में आ रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर 100% वीक है। आपका अपने स्पाउस के साथ अनबन चल रही है। पति पत्नी के बीच के रिश्ते डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। आपको वो मैरिटल ब्लिस नहीं है जो आपके विवाहित जीवन में होना चाहिए। पति किसी सिटी में जॉब करते हैं और पत्नी किसी दूसरे सिटी में जॉब करते हैं और साल में कभी कभी ही मिल पाते हैं। तो ऐसा जिन लोगों के साथ हो रहा है वो लोग मेरे इन बातों को ज़रूर समझ पा रहे हैं। अब अगर रिलेशनशिप सेक्टर वीक हो गया है तो क्या करें। तो रिलेशनशिप सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपना वीनस इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि वीनस प्रेम का कारक है। तो रिलेशनशिप सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आपको वीनस के उपाय करने पड़ेंगे। वीनस के दो उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है कि आप हर फ्राइडे वाले दिन किसी अंगहीन व्यक्ति को सफ़ेद चीज़ों का दान करें। सफ़ेद चीज़ मतलब चावल, आटा, चीनी, दूध, पनीर, सफ़ेद मिठाइयाँ। अगर सब अंगहीन व्यक्ति आपको न मिले तो आप किसी भिखारी को या किसी नीडी पर्सन को भी दे सकते हैं। दूसरा उपाय है कि आप एक रिस्ट वॉच जरूर पहने, क्योंकि रिस्ट वॉच आपके वीनस को इम्प्रूव करता है। और रिस्ट वॉच का
स्ट्रैप आपका सिल्वर कलर की नहीं होनी चाहिए, लेदर की नहीं होनी चाहिए और रबर की नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? यह जानने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो जिसमें मैंने बताया है रिस्ट वॉच पहनकर भाग्य बदलो, उसे आप ज़रूर देखें। तो आपका यह प्रश्न का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। अगर ये 2 उपाय आप करते रहते हैं तो अगले 6 महीने के बाद आपको अपने रिलेशनशिप में ग्रेट डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये दोनों उपाय बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के साथ यह प्रॉब्लम चल रहा है तो आप उन्हें भी यह रेमेडी करने के लिए बोल सकते हैं और उनके लाइफ में भी ग्रेट डिफरेंस आ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को रेलिवेंट लगा, इंटरेस्टिंग लगा और नया लगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। अगले वीडियो में मैं एक नए विषय पर आप लोगों को बताऊंगी। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपने जीवन में जरूर सक्सेसफुल बने। थैंक यू।